ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर हंगामा बरपा है। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चिंटू चौक से, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा मामला क्या है जिसने इंदौर की राजनीति को गरमा दिया है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से तस्वीर सामने आई जिसने पूरे मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा जो है वो गरमा गया है। जहां एक तरफ सूरज देवता तप रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में राजनीति भी गरमाती दिख रही है। उस वक्त हंगामा होता हुआ दिखा जब पुलिस ने चिंटू चौक से, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके निवास पर पहुंची। आपको बता दें कि इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से और बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवारों के बच्चे आमने सामने हो गए थे। इस विवाद में परिवार के दूसरे मेंबर्स भी शामिल हो गए, जहां दोनों परिवार के बीच में लाठियां और डंडे चलते हुए दिखाई दिए थे। मारपीट की गई थी। इस मामले में दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल हुए थे। वहीं ये पूरा मामला जो है वो पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद इस मामले में चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद मामला राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौकसे दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौक से और एक सुभाष, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लगभग 5-6 लोग अभी, रोहन, ईशान और राधेश्याम, गौरव, ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। कारण ये कि जो पानी का टैंकर था उसको हटाने पर से वो पास पड़ोस का तू में का विवाद हुआ था, जो इतने बड़े विवाद में कन्वर्ट हो गया और फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। उस पर से प्राणघातक चोटें पहुंची हुई हैं, उस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, घायल को किस प्रकार की चोटें निकली? घायल को सिर में चोट है, गहरी चोट है, जो PMLC में स्पष्ट हो रही है। शेष दूसरा पक्ष भी घायल है, जिसके द्वारा अभी तक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नहीं पहुंचे हुए हैं। हमारी साझा जांच चल रही है, जैसे भी तथ्य आते हैं वैसे मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमला कैसे किया गया कुछ? वो एक तो फावड़ा है, रॉड है, ऐसी कुछ चीज़ों की बात आ रही है। बाकी CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और अन्य जो चंदी साक्षी हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। कुल कितने और लोग फरार हैं? अभी लगभग 6 लोग फरार चल रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी करके और अभी मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। ये यहीं हीरानगर थाना क्षेत्र की है, जो उनका वार्ड है, उसकी गली में जहाँ पे रहते हैं मिस्टर कपिल पाठक और ये चिंटू चौक से, और पास ही रहते हैं और वहीं पे इन पर विवाद हो गया है। कपिल पाठक क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है? ये शायद किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यही अभी तक बात आई हुई है। दरअसल ये पूरा मामला शनिवार रात का है, जब हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में पार्षद और इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के घर के पास एक पानी का टैंकर खाली हो रहा था। बताया जा रहा है कि इसे गलत तरीके से खड़े करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक और चिंटू चौकसे के परिवार के बीच में इस आरोप पर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट, हाथापाई में तब्दील हो गया। लाठी, डंडे, फावड़े तक जो हैं वो चलने लग गए, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से इसकी शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि विवाद के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई थी। वहीं रविवार को सुबह कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लाया गया। इसकी जानकारी जैसे ही क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने हीरानगर थाने के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और साथ ही पुलिस के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद चिंटू चौकसे, जो कि पार्षद हैं कांग्रेस के, साथ ही नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर अब कई सवाल कांग्रेस जो है खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस नेता के ऊपर कार्रवाई की है, बल्कि जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में अब राजनीतिक पारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। तो इसमें देखना होगा कि आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। मामले में जो भी अपडेट आएगा MP तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाई सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रही है MP तक के साथ।